सुन के बातें निजल रिका की मैया गई सना का खाए, और नीचे कादम नीचे रहेगा ऊपर लगे राम उठाए। जैसे ही उदल की बात सुनी तो माता घबरा गई। आज की वीडियो में बताएंगे कि माता ने कैसे बताया कि उदल तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई। माता जब घबरा गई और कहने लगी कि बेटा सुनो, तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई, कैसे बता रही हैं कि राती अंधेरी आ रहे भादों के, और यह दिन पड़ा रहे बुधवार, आधी रात का चढ़ा करेंगा और पुरवा कालियो घेराए। आधी रात को करिंगा ने पुरवा पे चढ़ाई कर दी। तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा को सोते हुए दंड बंधवा लिया। उस समय आल्हा 6 वर्ष के और मलखान 4 वर्ष के, और तुम गर्भवास में थे। उस समय करिंगा ने ये जुल्म गुजारे पुरवा में। तुम्हारे पिता और चाचा के दंड बंधवा लिए, लाखा पातुर को अपने साथ में लिया, घोड़ा पपीहा हाथी पर सावत को खुलवा लिया और हर नौलखान से ले लिया। उन्होंने दंड बंधवा के माड़ोगढ़ चला गया। और माड़ोगढ़ में करिंगा ने क्या किया, औ देश राज्य औ बच्छराज कह भैया कथा रहन बतलाए, औ हाल बतावे तुमका भैया सज्जन मानो कहा हमार। आज मैया अपने बेटे को बता रही है कि करिंगा ने तुम्हारे पिता और चाचा को पत्थर कोल्हू में पिरवा दिया, और जब खोपड़ी जब नहीं पिरी तो उनकी खोपड़ी, उनके सिर कटवा लिए और खोपड़ी बरगद के पेड़ पे टांग दिया। उनकी आभा भी बोलती है, और मैं आल्हा उदल के जियरामा साधन करे हमें संग्राम, आल्हा उदल के जियरामा साधन करे हमें श्रृंगार, और थोड़े दिनों नामा तुम जन में हो बेटा मान्यो कहा हमार। मैया ने कहा, हाथ की चूड़ियाँ, पैर की बिछिया मैंने अभी नहीं उतारा है, मैंने प्रण किया है। चूड़ियाँ बिछिया उसी दिन उतरेंगी जब करिंगा मरेगा। उदल ने कहा कि मैया बताओ कौन दिशा मा माड़ो गढ़ है, जब नहीं राखो देर लगाए, हाथ उठा दो वही दिशा का तुमका साँच रहन बतलाए। अब हिन उदल माड़व जई हम माड़व खोद कर रही हैं ताल, और जहाँ बैठका है जम्बे का गदहन जमीज तई हम जाए। मैं माड़ोगढ़ जाऊँगा, अपने पिता का बदला लूँगा। मैया ने कहा बेटा तुम्हारी मति मारी गई है, वो करिंगा बहुत बहादुर है। भेड़ बकरिया ना करिया है झाले सात घड़ी तलवार, बहुत बहादुर है, 7 घड़ी तलवार चलाता है, उसके सामने टिकना बहुत मुश्किल है। और तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र बहुत कम है। बारी उमरिया के तुम उदल वोठन बहाय दूध कैलार, और मरम सिरोही का जानो ना कौनी धार बजे तलवार। मैया कह रही तुम्हें तो अभी ये नहीं पता है कि तलवार कैसे चलती है। उदल ने कहा कि माँ आप ये क्या कह रही हैं, 12 वर्ष छत्री का लड़का, जिस छत्री का बेटा 12 वर्ष का हो जाए और मूंछों पर ताव ना दे तो बेकार है, और 16 वर्ष में अगर बैरी को ना मारे तो दोगला को अवतार। सज्जनों, जब इतनी बात कही उदल ने कह दिया तो 12 बरस छत्री का लड़का काहे नहीं ऐठ मोच का वार, 16 बरस माँ बैरिक मारो नहीं अवतार दोगला क्यार। मैया ने इतनी बात सुनी, बड़ी प्रसन्न हो गई और अपने बेटे के पीठ पे हाथ रखा और कहा शाबाश बहादुर मेरे बेटे। मैया ने आशीर्वाद दिया और कहा कि धन्य बहादुर हमरो बेटवा जुग जुग जीव हुलालु हमार। आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा जाओ रण क्षेत्र के मैदान में युद्ध करो, हमारा आशीर्वाद है कि विजय प्राप्त हो।
इतना सुनकर ऊदल वहाँ से चल देता है और आ गया दरबार में, जहाँ पर आला बैठे हैं। ऊदल ने कहा कि भैया को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और कहा भैया सुनो, अब बैठने का समय नहीं है, युद्ध करने का समय है, रण करने का समय है, हमें अपने पिता का बदला लेने का समय है। मैं अपने पिता का बदला लेने के लिए अवश्य जाऊंगा, आप भी तैयार हो जाइए। जवाब दिया आल्हा ने कहा कि ऊदल तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हारा दिमाग खराब है। भेड़ बकरिया ना करिया है, झाले सात घरी तलवार, और जहाँ खपड़िया टंगिया बाप की, हमारी तुम्हारी देह टंगाए, और मांस पलड़ियन माँ बट जाई है, ढूंढे हाड़ मिलेंगे ना। जवाब दिया ऊदल ने और कहा हमें अपने पिता का बदला लेने के लिए जाना है, मैं जाऊंगा। आल्हा ने कहा सुनो, हम ना जइबै माड़ो गढ़का, आल्हा साफ कर इनकार, ऐसी अबानी ऊदल वाले दादा सुन लो कान लगाए। ऊदल ने कहा कि दादा यदि ऐसी बात है तो कोई मत जाइए, माड़ोगढ़ में अकेले ही जाऊंगा। ऊदल ने क्या किया, मैं उनसे तलवार तुरंत खींची और कहा को न जाइए जब माड़ो कान अकेले जाई है उदय चंद्राय, और कि तो खपड़िया खपड़ी मिल जाए, नहीं लइए बाप के दाँव, कोई ना जाइए, अकेले जाऊंगा। इतने में मलखान उठ के खड़े हो गए और कहा कि हमारे पिता को भी करिंगा ने मारा है, मैं माड़ोगढ़ के लिए जाऊंगा। सज्जनों, एक जन से दो जन हो गए। ऊदल तो थे ही, मलखान तैयार हो गए और तभी महल से बुलावा आ गया। रानी मलना ने एक बांदी से कहा कि जाओ दरबार में और चाचा सैयद को बुला के लेके आओ। अब बांदी वहाँ से चलती है, कैसे आ रही है बांदी, अब बांधनी आवे रंग महलते, अब नहीं राखे देर लगाए, चाल निराली है बांदी की, और चोटी कमर पे बल खाए, लंबे पायन बांदी आए रही, और हुई रही बिछुअन की झनकार, कागति बरने हम दासी को, शोभा एक कहीं ना जाए, घड़ी न बीती ना पल गुजरो, वो दरबार पहुंची आए। दासी दरबार में आ गई। तभी चाचा सैयद की नज़र दासी पे पड़ी और कहा कि कहो दासी, दरबार में क्यों आई हो, क्या कारण है। जवाब दिया दासी ने और चाचा सैयद से कहा कि तुम्हें बुलावे रानी मलना, महलन चलो हमारे साथ, और आल्हा ऊदल का संग ले लो, ये तनी खबर बतावाया है। आला ऊदल का संग लैके बुढ़वा चला बनारस क्यार, रानी मलना के महलन माँ पहुँचे जाए तलंसी राय, आवत देखा जब सैयद का रानी पलंगा दियो डराए, चाचा सैयद पलंगा बैठे जब लड़कन कलियो बैठाए, ओ हाल बता मैं वही बेरिया का, अब नहीं राखें देर लगाए। क्या किया, आला ऊदल ने रानी मलना के चरण स्पर्श किए और चाचा सैयद ने मलना से कहा कि कहो कौन सी मुसीबत आ गई है, आपने हमें महल में क्यों बुलाया है। जवाब दिया मलना ने और कहा कि ऊदल मचले हैं माड़ो का, माड़ो नगर दिखा लो जाए, ऐसी बानी सैयद बोले और मलना ते कहिए सुनाए। जैसे ही मलना ने कहा कि ऊदल माड़ोगढ़ के लिए मचले हैं, इन्हें माड़ोगढ़ ले जाओ और माड़ो नगर दिखा लो। चाचा सैयद ने कहा कि आप चिंता ना करें, और जहाँ पसीना लड़कन गिर जाए सैयद दई है खून बहाए, इतनी बात सुनी सैयद की नारी हंसी टहा कौमार। जैसे ही सैयद की बात सुनी रानी मलना बहुत प्रसन्न हो गई। सज्जनों, आला ऊदल को लेके चाचा सैयद वहाँ से प्रस्थान कर गए, दरबार में आ गए। सभी विचार कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श चल रहा है कि माड़ोगढ़ के लिए कैसे जाएं। तभी मलखान ने पूछा ढेवा से और कहा कि कहो हम माड़ोगढ़ कैसे जाएं, कौन सी तरकीब है, पत्रा में विचार के हमें बताओ। सज्जनों, ढेवा ने कहा कि सुनो। ढेवा पत्रा खोला, देखा और कहा कि सुनो, जोगियों का भेष बना करके महल में अलख जगाओ,
अगर रानी दिवला ने नहीं पहचाना तो माड़ोगढ़ के सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। आज महोबा के राजकुमारों ने गेरुए वस्त्र कटवा के 7 परत की गुदरियां बनवा ली, उन गुदरियों को पहना, उनमें अपनी ढाल और तलवार छिपा ली, जोगियों का भेष बना लिया, अपने अपने बाजे ले लिए। आल्हा ने मजीरा, ऊदल ने बांसुरी और मलखान खंजरी, ढेवा ताड़ी बजा रहे हैं। ये सभी अपने अपने बाजे लेकर के तैयार हो गए और जाके रानी दिवला के महल में अलख जगा दिया। और जैसे ही बांदी ने कहा कि रानी और 5 महात्मा द्वारे है आजे मानो सत्य भेष करतार, रानी ने बुलाया महल में। और जैसे ही जोगी महल में अलख जगाए, रानी दिवला ने कहा जोगियों से कि सुनियो, ऐसे जोगी ना हम देखा जन को राजन राजकुमार, ऐसी अबानी अबूदल बाले मैया हमार नौका हमार, ओ बाप हमारे नान हम मर गए तुम का साच रहन बतलाए।